हेलो दोस्तों, नाइट केटी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे अपरिमित संख्या को कैसे सिद्ध करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमित संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, जिसे P/Q के रूप में लिख सकें, जैसे कि 1, 2, ठीक है, 3/4, ठीक है, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये सब परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में न लिख सकें। परिमेय संख्या में यहाँ पे देखिए √4, ये कंडी से बाहर निकल जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या है, परिमेय संख्या। जैसे रूट यहाँ बस 16 हो गया, ये भी कंडी से बाहर निकल जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या। ये भी क्या है, परिमेय संख्या। बट्टा वाली संख्या सभी क्या है, परिमेय संख्या। इसको नहीं तो कुछ नहीं तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 1 के नीचे 1 लिख के P/Q के रूप में हो गया, 2 के नीचे 1 लिख देंगे तो ये P/Q के रूप में हो गया। ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में ना लिख सकें, ठीक है, जैसे 3, ठीक है, 3.14, 114, ठीक है, 114, ठीक है, इस प्रकार से बढ़ते जाएगा। ये अपरिमेय संख्या होती है, इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, जैसे रूट वाली संख्या, जैसे 2 हो गया, एक कंडी से बाहर निकल नहीं पाएगा। √3 हो गया, √5 हो गया, ठीक है, √6 हो गया, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या। √7 हो गया, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या। ये कंडी से बाहर नहीं निकल पाएगा, इसका वर्गमूल नहीं हो पाएगा। और जिसका वर्गमूल हो जाता है वो परिमेय संख्या हो जाती है, जिसका वर्गमूल नहीं हो पाता है वो अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे देखिए वही करना है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए इसे हम सिद्ध करते हैं विरोधाभास विधि से। ठीक है, किस विधि से, विरोधाभास विधि से। विरोधाभास विरोधाभास विधि से, ठीक है, हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये जानते हैं √2 अपरिमेय संख्या है, तो इसे हम उल्टा मानेंगे, ये परिमेय संख्या मानेंगे। ठीक है, कि माना, ठीक है, माना √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। तब √2 जब एक परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, बटा के रूप में लिख सकते हैं ना। तो इसे यानी कि इसे इस प्रकार से हो जाएगा कि √2 बराबर A/B, यानी बटा के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, A/B कर सकते हैं। जब परिमेय संख्या है तो इसे A/B के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ यहाँ पे देखिए A और B एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, यहाँ इम्पोर्टेंट ये लाइन इम्पोर्टेंट है। यहाँ देखिए जैसे कि A और B जो है एक असहभाज्य संख्या है। असहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यहाँ पे देखिए असहभाज्य, ठीक है, असहभाज्य, ठीक है, जिस दो संख्या का, ठीक है, जिस दो संख्या का माशा एक आए, ठीक है, एक आए, वह असहभाज्य कहलाती है। जैसे 1, 2 ले लीजिए, ठीक है, 1, 2 ये असहभाज्य संख्या है। ठीक है, जैसे कि 2, 3 ले लीजिए, ये भी क्या है, असहभाज्य संख्या है। ठीक है, जैसे करेंगे 2 का, यहाँ पे देखिए 2 का अगर करेंगे तो 1 × 2 होगा, 3 का करेंगे तो 1 × 3 होगा। इसका मासा कितना होगा, मासा बराबर 1। ठीक है, तो ये असहभाज्य संख्या है। ठीक है, असहभाज्य संख्या रहेगी तभी ये परिमेय संख्या भी होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए
ए और बी के अलावा एक के अलावा इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलना चाहिए, जिसे एक के अलावा, ठीक है। ना 2 मिले, ना 3 मिले, ना 4 मिले, ठीक है। इनके अलावा कोई नहीं मिलना चाहिए एक के अलावा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब इसमें दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। जब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर और बराबर a/b के स्क्वायर। इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए ये वर्ग होगा तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा a²/b², ठीक है। नीचे वहाँ लिख के क्या कर देंगे, त्रिज्या का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2b² और a² इधर रहेगा। अब देखिए b² बराबर 2 को नीचे भेज देंगे तो a² बटा के यहाँ पे 2। यहाँ पे देखिए 2 तेवन a² को यहाँ विभाजित कर रहा है, ठीक है। 2 a² को विभाजित कर रहा है यानी भाग कर रहा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे कि a² को 2 विभाजित कर रहा है तब a को भी 2 विभाजित करेगा, ठीक है। जब a² को विभाजित कर रहा है 2 तो a को भी 2 विभाजित करेगा। तो एक यहाँ पे देखिए, तो a का एक गुणनखंड 2 हो गया, ठीक है। a का एक गुणनखंड 2 होगा, ठीक है, 2 होगा, ठीक है। अब देखिए कि माना यहाँ पे माना, ठीक है। जब 2 a² को विभाजित कर रहा है तो कुछ ना कुछ बार भाग गई होगी, तो उसे मान लेते हैं m बार, ठीक है। माना 2, ठीक है, 2 a को m बार में विभाजित करता है, m बार में विभाजित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 2 तेवन a को m बार में विभाजित कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा a बराबर 2m, यहाँ पे a बराबर 2m कर देंगे, ठीक है। अब देखिए क्योंकि देखिए इसमें इसका गुणा कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका भी क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक चीज़ और, इसे हम समीकरण 1 मान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों पक्षों का इसमें भी वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। इसमें भी दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो ये हो जाएगा a² बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2m का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए a² बराबर ये 2 दूना के 4m का स्क्वायर हो जाए, ठीक है। अब देखिए a के स्थान पर यहाँ पे रख दें, यहाँ पे देखिए a का स्थान पे यहाँ b रख दें, यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए a की जगह 2b रख सकते हैं, तो यहाँ रख दें कि यहाँ पे देखिए a² की जगह 2b हम रख सकते हैं, तो यहाँ पे रख दें 2b का स्क्वायर बराबर 4m का स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से अब देखिए इसे करा 2 दूना के 4, ठीक है, 2 दूना के 4, तो ये b² बराबर ये यहाँ पे हो जाएगा 2m का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा और यहाँ पे देखिए आप 2 को नीचे भेज दें, यहाँ पे m का स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर, अब बटा में यहाँ पे देखिए नीचे के 2 के इस प्रकार से भेजते रहे, ठीक है। अब देखिए 2 तेवन b को विभाजित कर रहा है, अब देखिए 2 तेवन a² को यहाँ विभाजित कर रहा था, फिर अब 2 तेवन b को विभाजित करने लगा, तो यहाँ पे लिखेंगे b² को 2, ठीक है, 2 विभाजित कर रहा है तब b को भी विभाजित 2 करेगा, ठीक है। तो b का एक
एक गुणनखंड 2 है। बी का भी एक गुणनखंड 2 है। यहाँ पे देखिए एक चीज़ और देख लिए, ये क्या हमें पता चला कि ए का 2 गुणनखंड है, अब बी का भी 2 गुणनखंड है। तो ए अपन बी अगर लिख रहे हैं ए अपन बी का, तो ये तो सा अभाज्य संख्या नहीं फॉलो कर रहा है, क्योंकि एक के अलावा इसमें भी 2 और इसमें भी 2, इसका मासा 2 मिल जा रहा है दोनों का, ठीक है, इसका मासा 2 आ गया ना, तो इसलिए ये अपरिमेय संख्या होगी। जब परिमेय संख्या होती तो सहअभाज्य संख्या रहता, असहभाज्य संख्या रहता, लेकिन अपरिमेय संख्या है इसलिए ये इसका एक के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, यानी कि मासा इसका 2 आ रहा है, ठीक है, इसलिए यह असहभाज्य संख्या नहीं है, अर्थात यह असहभाज्य संख्या नहीं है, तो ये परिमेय संख्या भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि जो हम माने थे रूट टू, ठीक है, परिमेय संख्या है, ठीक है, वह गलत माने थे। अतः रूट 2 एक अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम इसको प्रूव कर देंगे, ठीक है। वीडियो आपको कैसी लगी? पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।